अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि इस साल किसी भी बच्चे को इम्तिहान पास किए बगैर अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासें शुरू हो जाएंगी। प्राइमरी से 8वीं तक की क्लासें 1 फरवरी से खुलेंगी। 9वीं से 12वीं क्लासें 18 जनवरी से ही खुलेंगी। हायर एजुकेशन की तालीमी इदारे भी 1 फरवरी से ही खुलेंगे। उनका कहना था कि पिछले 8 माह के दौरान तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। शफकत महमूद ने कहा कि इस साल किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्राइमरी से 8वीं तक की क्लासेस 1 फरवरी से खुलेंगी। 9वीं से 12वीं क्लासेस 18 जनवरी से ही खुलेंगी। बाअसर एजुकेशन के तालीमी इदारे भी 1 फरवरी से खुलेंगे। अगले हफ्ते तमाम सूरत हाल पर दोबारा गौर किया जाएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से 45 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,863 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,14,338 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,417 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,47,953, सिंध में 2,31,953, खैबर पख्तूनख्वा में 62,719, बलूचिस्तान में 18,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में 39,749, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 72,84,009 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,359 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 4,69,306 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,294 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 45 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,863 हो गई। पंजाब में 4,370, सिंध में 3,755, इस्लामाबाद में 449, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आजाद कश्मीर में 237 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म आज लाहौर का दौरा करेंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दाम से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान पंजाब की सनती इदारों में इंस्पेक्टर रजीम का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात पर मबनी प्लान से ब्रीफ किया जाएगा। मुतल्लिका अहकाम वज़ीर आज़म को कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक के इक़दामात और आइंदा के अमल पर ब्रीफ करेंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक हासिल की जाने वाली कामयाबियों से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अली तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज लाहौर का दौरा है। कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात में से ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज लाहौर का दौरा करेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान पंजाब के सनती अदारों में इंस्पेक्टर लीस रजीम का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात पर मबनी प्लान से जो है ब्रीफ किया जाएगा। मुतल्लिका हकाम जो है वज़ीर आज़म को कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक के जो इक़दामात हैं और आइंदा के जो लाए अमल पर ब्रीफ किया जाएगा। इसके साथ साथ कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक हासिल की जाने वाली कामयाबियों से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब भर में जो एक्शन में तेजी आई है उनके लिए जो तजावीज़ हैं उनकी भी मंजूरी आज ली जाएगी। इसके अलावा पंजाब के जो सनती इदारों में इंस्पेक्टर लीस रजीम का है वो इफ्तिताह होगा। इमरान खान को पंजाब के वज़ीर सनत जो है मियां असलम इकबाल और मुतल्लिका काम इस पे ब्रीफ करेंगे। पंजाब के पहले मरहले पर लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स को सनती इदारों में अचानक से जो है विजिट से फिलहाल रोक दिया गया है। मरहला पंजाब के दीगर इंस्पेक्टरों को भी सनती इदारों में जाने से रोक दिया गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पिछले हफ्ते जो प्राइम मिनिस्टर ने दौरा करना था वो वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को कोरोना था और तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से वो उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था वो मनसूख हो गया था। लेकिन आज जो है वो लाहौर का दौरा करेंगे और इन सारी चीज़ों का जो है जो इस टाइम जो प्राइम उनकी जो चीज़ है वो यही है कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो इक़दाम से उनको ब्रीफ किया जाएगा और कब्जा माफिया
माफिया जो है उनके जो पहला है निशाने पे है। जी जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म आज लाहौर का दौरा करेंगे। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दामात से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान पंजाब के सनअती इदारों में इंस्पेक्टर लेस रजीम का भी इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान को कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दामात पर मबनी प्लान से ब्रीफ किया जाएगा। मुतल्लिका हुकाम वज़ीर आज़म को कब्ज़ा माफिया के खिलाफ अब तक इक़दामात और आइंदा के लाए अमल पर ब्रीफ करेंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक हासिल की जाने वाली कामयाबियों से भी वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब भर में एक्शन में तेजी लाने के मुतअद्दिद तजावीज़ की मंजूरी हासिल की जाएगी। वजीर आजम पंजाब के सनअती इदारों में इंस्पेक्टर लेस रजीम का भी इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान को पंजाब के वजीर सनअत मियां असलम इकबाल और मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। पंजाब में पहले मरहले पर लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स को सनअती इदारों में अचानक विजिट से रोक दिया जाएगा। मरहलावार पंजाब के दीगर इदारों के इंस्पेक्टर्स को भी सनअती इदारों में जाने से रोक दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि एहतसाब ब्यूरो लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है। चेयरमैन नैब के लिए सेनेट ओपन है और वो आकर बताएं कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। सेनेट इजलास में सलीम मांडवी वाला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब कहते हैं ब्लैकमेल किया जा रहा है। चेयरमैन नैब बताएं कौन ब्लैकमेल कर रहा है। नैब जो गलतियां कर रहा है इसे रोका जाए। मेरी लड़ाई चलती रहेगी। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा। बाबर अवान ने भी मुझे सपोर्ट किया। लोग मेरे पास आकर कहते हैं नैब से बचाएं। नैब के मुतासिर अफराद हमारे साथ आएंगे। अब मजीद बोलेंगे, हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सलीम मांडवी वाला का कहना था कि हुकूमत के नैब के एहतसाब पर क्या एतराज़ात हैं। जब तक नैब वाले असासे डिक्लेयर नहीं करते जिद्दोजहद जारी रहेगी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती। बाबर अवान ने कहा गुज़श्ता 10 साल में कोई तरमीम नहीं हुई। कभी किसी मुल्क का छठा सातवां बैटरा कानून बदलने के लिए नहीं आया। पाकिस्तान में इदारे बने, कभी चलने नहीं दिए गए, कभी मजबूत नहीं हुए। मुल्क की कोई अदालत कानून नहीं बना सकती। नैब का जब से कानून बना है किसी हुकूमत ने तरमीम की कोशिश नहीं की। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसको नहीं दी जाएगी। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। जी हां, बाबर अवान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती। गुज़श्ता 10 साल में कोई तरमीम नहीं हुई। कभी किसी मुल्क का छठा सातवां बेड़ा कानून बदलने के लिए नहीं आया। पाकिस्तान में इदारे बने, कभी चलने नहीं दिए गए, कभी मजबूत नहीं होने दिए गए। मुल्क की कोई अदालत कानून नहीं बना सकती। नैब का जब से कानून बना है किसी हुकूमत ने तरमीम की कोशिश नहीं की। आगे बढ़ेंगे। मजीद आपको बताएं कि नैब को हकायक अदालती फैसले नजर नहीं आते। ब्रॉडशीट में नैब अफसर कमीशन मांग रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा इंसाफ का तकाजा है, नैब को बंद किया जाए। ब्रॉडशीट केस में हकायक सामने आए। मेरा नाम ECL में डालने का कोई जवाज नहीं था। 10 अरब खर्च किए लेकिन 1 पैसे के असासे नहीं मिल सके। 1 पैसे के असासे नहीं मिल सके। नैब को हकायक जमा करवा दिए गए। नैब को हकायक अदालती फैसले नजर नहीं आते। ब्रॉडशीट में नैब अफसर कमीशन मांग रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा इंसाफ का तकाजा है, नैब को बंद किया जाए। ब्रॉडशीट केस में हकायक सामने आए हैं। मेरा नाम ECL में डालने का कोई जवाज नहीं था। 10 अरब खर्च किए लेकिन 1 पैसे के असासे नहीं मिल सके। ब्रॉडशीट को 4.5 अरब रुपए की अदायगी के मामले पर चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट में तलबी हो गई। कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 18 जनवरी को पेश होने की हिदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी नैब और ब्रॉडशीट के मामले का आज खुद नोटिस ले लिया। ऑडिटर जनरल को नैब और ब्रॉडशीट के मुआहदे और अदायगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ऑडिटर जनरल से आइंदा इजलास में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई।
वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है ब्रॉड शीट की चार्ज शीट खुशामदियों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मिसाल इन बिल्लियों जैसी है जो मुश्किल औकात में बच्चों को पांव तले ले लेती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर कमेटी के साबिक चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान अपनी तोपों का रुख मोदी की बजाय इस्लामाबाद की तरफ कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि पंजाब में बारियां लगाकर नहूसत मुसल्लत करी रखी है। नून लीग वाले चोरी और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक अदवार में कमजोर तबकों को जानबूझकर कमजोर रखा गया। किसी हुकूमत ने महरूम मुअश्शरत लोगों की फलाह पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने कमजोर तबकात को सहारा दिया है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कमजोर तबकात की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद यावर अब्बास बुखारी ने वज़ीर आला को महकमे की कारकर्दगी से भी आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बेसहारा और कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद हमारा फ़र्ज़ है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मुअस्सर इक़दामात किए हैं। पनाहगाहों और लंगर खानों का दायरा कार मज़ीद बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि पनाहगाहों और लंगर खानों का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बेसहारा और कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद हमारा फ़र्ज है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मुअस्सर इक़दामात भी किए हैं। पनाहगाहों और लंगर खानों का दायरा कार भी मजीद बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि महकमे की कारकर्दगी से भी आगाह हूँ, और मजीद कहा कि बेसहारा और कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद हमारा फ़र्ज़ है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मुअस्सर इक़दामात किए हैं और पनाहगाह के लिए भी काम कर रहे हैं। बेशुमार इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मुलाकात की है, जिसमें बामी दिलचस्पी के अमूर और कमज़ोर तबकात की फलाह व बहबूद के लिए भी काम किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अली तारिक। अली तारिक, बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बैतुल माल सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मुलाकात की है। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर बैतुल माल सैयद यावर अब्बास की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कमज़ोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। सैयद यावर अब्बास ने वज़ीर आला को महकमे की कारकर्दगी से भी आगाह किया है, क्योंकि सैयद यावर अब्बास ये वही वज़ीर हैं जो कि नए वज़ीर बने हैं, जो कि पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो इन्हें कबीना में शामिल किया गया था। और उस्मान बुज़दार साहब का कहना था कि बेसहारा और कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद हमारा फ़र्ज़ है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मुअस्सर जो है इक़दामात जो हैं वो किए जाएंगे। और ये जो यावर अब्बास की उनके साथ मुलाकात है बड़ी खुश आइन बताई जा रही है। और उस्मान बुज़दार जो है पहले कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे और बहुत से जो काम है वो अपने घर से कर रहे थे, लेकिन अब वो सेहतयाब हो गए हैं। तो अब जो वजीर हैं बुज़रा हैं उनसे उनकी मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। कल जो है मियां असलम इकबाल की मुलाकात हुई थी, आज जो है उस जो यावर अब्बास की मुलाकात हुई है। और मुलाकात में यावर अब्बास को के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि महरूम तबकात की जो मसावी हकूक़ और ज़रूरियात की अदायगी और माशरे में उनकी सरबुलंदी का जो है वो वक़्त आ गया है। इसमें सैयद यावर अब्बास बुखारी का कहना था कि पसमानदा तबकात की बहाली और उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए हर मुमकिन जो है इक़दाम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें लाहौर से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है यावर हुसैन से और उनका कहना था कि कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद हमारा फ़र्ज़ है और कम वसाइल याफ्ता अफराद की तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर इक़दामात कर रहे हैं और पनाहगाहों और लंगर खानों का दायरा कार भी मज़ीद बढ़ा रहे हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल और शुमाली वजीरिस्तान में दुश्मनों के साथ झड़प में पाक फौज के 4 जवान वतन के लिए कुर्बान हो गए। शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। LOC पर भारतीय फोर्सेस के बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया। शुमाली वजीरिस्तान में झड़प में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। पाक फौज के 3 जवान जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के देवा सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय इश्ताल अंगेजों का भरपूर जवाब दिया, जिससे दुश्मन को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में 28 साला सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। इस दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हिलाक दहशतगर्द धमाका खेज मवाद बनाने के माहिर थे। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 3 जवान वतन पर कुर्बान हुए। शोहदा में सिपाही अजीब अहमद, जियाउल इस्लाम और लांस नाइक अब्बास खान शामिल हैं। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया के ऐवानों में आवाजें उठने लगी। बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर चीख उठे। कहा, मकबूजा कश्मीर के हालात भारत का अंदरूनी मामला नहीं। बरतानिया ने 50 अरब पाउंड का असलहा भारत को फरोख्त किया। यही असलहा कश्मीरियों का खून बहाने में इस्तेमाल होगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मजलूम कश्मीरियों की आवाज बन गए। कहते हैं भारतीय फौजियों ने लाखों कश्मीरियों को कैद कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि जबरी तसल्लुत के लिए किया गया। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। कश्मीरियों को अस्पतालों में जाने से भी रोका जा रहा है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेम्स डेली ने कहा कि मगरबी मीडिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खामोश है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ढहाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ मुतहिद होना है। जॉन स्पेलर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और पंजाब की सूरत हाल भारत का अंदरूनी मामला नहीं। हम भारत के इस नुक्ता नजर को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। बटक्लेयर ने कहा कि सियासी और इंसानी हकूक के लिए बात करने वाले हजारों कश्मीरियों को जेलों में डाला गया। शफाफ ट्रायल का हक भी नहीं दिया जा रहा। 2 एटमी ताकतों के दरमियान ये तनाज़ा बायसे तशवीश होना चाहिए। नाज शाह का कहना था कि 2015 से 2020 के दौरान बरतानिया ने 50 अरब पाउंड मालियत का असला भारत को भेजा। यही असला कश्मीरियों का खून बहाने में इस्तेमाल होगा। रूबी मोर और पाल बर्स्टो का कहना था कि भारत किसी गैर मुल्की सहाफी को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं देता। हमारे वजीरों को भारतीय वज़रा के साथ इस मसले को उठाना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने की खुली इजाजत दे दी। इस्लामाबाद में 5 वफाकी वज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, ओपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बेचैन है। ये इतराज भी करते हैं और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। मौलाना आलम-ए-दीन है, इस्लामाबाद की तरफ नहीं इस्लाम को देखें। 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उसी इलेक्शन में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी जिस इलेक्शन पे इनको एतराज है, उस असेंबली पे जो इनको एतराज है, उस असेंबली में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस असेंबली में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये रिफॉर्म्स ही नहीं कर रहे और मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि सेनेट के इलेक्शन में भी ये हिस्सा लेंगे। सो आज की कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इस वक्त वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है। इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगा और उनसे तोके रखते हैं कि वो भी इसमें हुकूमत की इस नेक दिली को, हुकूमत की इस अच्छी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ विल भी है। ये तमाम के तमाम आपके बुनियादी हुकूक हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैज़ाबाद धरने के केस में ये कह चुका है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम वाकई कानून और आइन को मानने वाले हैं
तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्टिकल 189 में सब पर बाइंडिंग है, हर आदमी ने उसको फॉलो करना है। प्रोटेस्ट ज़रूर करें, वो आपका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट एज़ पर लॉ, जो कानून आपको इजाज़त देता है, तो कानून को हाथ में ना लें, बिल्कुल ना लें। एक समझिए अच्छे शहरी होने की हैसियत से, एक अच्छे सिटीज़न होने की हैसियत से ये आप पर एक फ़र्ज़ है, एक ड्यूटी है। तो कानून और आइन के अंदर रहते हुए आपके तमाम राइट्स को स्टेट रिकग्नाइज करेगी, लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन ज़रूर लेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शिबली फराज कहते हैं चाय पानी का इंतजाम तो अभी नंदन के लिए भी किया था, फिर ये तो हमारे अपने लोग हैं। उनका कहना था कि शिबली फराज ने अपने एक बयान में कहा, हुकूमत इस्लामाबाद में अपोजिशन का एहतजाज की राह में कोई रुकावट नहीं डालेगी। एहतजाज के लिए कोई जगह मुख्तस होनी चाहिए। चाय पानी का इंतजाम तो अभिनंदन के लिए भी किया था, फिर ये तो हमारे अपने लोग हैं। ये लोग हलवे के आदी हैं, पिज्जा नहीं, उन्हें हलवा देंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ज़िमनी इलेक्शन के बाद सेनेट इंतखाबात का मैदान भी खाली न छोड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को सेनेट इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। नून लीग के रहनुमाओं की अक्सरियत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की हामी निकली। अक्सरियत की राय ने सेनेट इंतखाबात की मुखालफत करने वालों को कायल कर लिया, जिसके बाद लीगी क़यादत ने रहनुमाओं को सेनेट इंतखाबात की तैयारियों की हदायत कर दी। मरियम नवाज भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने की ख्वाहिशमंद थी, जबकि मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट के हक में था। नून लीग की अक्सरियत ने पार्टी क़यादत को राय दी थी कि कोई फोरम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेती है और नून लीग ऐसा नहीं करती तो वो सिस्टम से बाहर हो सकती है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद सेनेट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। इस्तीफों का ऑप्शन सेनेट इंतखाबात के बाद इस्तेमाल किया जाए। ज़राए के मुताबिक अक्सरियत की राय गालिब आने पर नून लीग की क़यादत ने लीगी रहनुमाओं को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बाकायदा ऐलान पीडीएम के सरबराही इजलास में किया जाएगा। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा है कि सादिक और अमीन की जाली संद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा है कि सादिक और अमीन की जाली संद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। कहता है कि वारदात में मैं नहीं बल्कि मेरे मुकर्रर करदा एजेंटों ने की थी। मरियम नवाज ने कहा कि 7 बरसों से कुटाई में पड़ी इस शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया है, अब तहरीरी फैसला बाकी है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने किसी भी सूरत इस्तीफा वापस ना लेने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़रा इस्तीफा मनसूख कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद ने किसी भी सूरत इस्तीफा वापस न लेने का फैसला कर लिया। नदीम अफजल चंद का कहना है कि पार्टी में रहूंगा लेकिन ओहदा नहीं लूंगा। दूसरी जानिब नदीम अफजल चंद के मुस्ताफी होने के मामले पर वफाकी वज़रा मुतहर्रिक हो गए। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और अली ज़ैदी ने वज़ीर आज़म से नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने मुलाजिमीन का ओवर टाइम बंद करने का ऐलान कर दिया। पेशावर कैंट स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म सवाती ने रेलवे के अराजी फरोख्त न करने का ऐलान करते हुए कहा, महकमे रेलवे में ओवर टाइम के लिए अफसरान को रिश्वत दी जाती है। मुलाजमीन 70 करोड़ ओवर टाइम का ले रहे हैं। मुलाजमीन को कच्ची झोंपड़ियों से निकाल कर हाई राइज बिल्डिंग में मुंतकिल करेंगे। तो दूसरी जानिब मुल्क के तेल और गैस पैदावार में कमी का तसलसल जारी है। 3 नई गैस फील्ड्स से पैदावार सिर्फ 19 मिलियन मुकब फीट बढ़ी।
पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताबिक मुल्क में तेल की पैदावार में 6 और गैस पैदावार में 4% कमी हुई है, जिसके बाद योमिया तेल पैदावार 76,000 बैरल जबकि गैस की पैदावार 3,400 मिलियन मकब फीट की सतह पर आ गई। PPIS के मुताबिक कंदकोट और कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार कम हुई है, जबकि 3 नई गैस फील्ड से पैदावार सिर्फ 19 मिलियन मकब फीट बढ़ी। बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर हद तक इज्जत का दावा करने वाला तुर्क कंपनी का ओहदेदार जालसाज निकला है। जालसाजी करने पर तुर्क कंपनी के नुमाइंदे ताहिर मुबीन को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। ताहिर मुबीन नामी मुकामी ओहदेदार और एक डायरेक्टर ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इजाजत लिए बगैर हद तक इज्जत का दावा दायर किया था। मुलजिम की जानिब से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई मंजूरी ना ली गई। अदालत में जमा करवाई जाने वाली दस्तावेजात में मुलजिम ने कंपनी की जानिब से जाली इजाजतनामा जमा करवाया था। कंपनी के पाकिस्तान में तैनात 2 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर की जाली दस्तखत किए गए। जिस दिन अथॉरिटी लेटर पर दस्तखत किए गए इस दिन डायरेक्टर पाकिस्तान में मौजूद ही ना था। बुजदार हुकूमत ने लाहौर में गंदगी के ढेरों का जिम्मेदार साबिक हुकूमती पॉलिसी को ठहरा दिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं सफाई के ठेके देने समेत मुलाजमीन के भर्ती के मामलात में भी अरबों रुपए की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 105 करोड़ में होने वाली सफाई का ठेका 7 अरब में दिया, जबकि मुलाजमीन की भर्ती के लिए भी 2 कंपनियों को खूब नवाजा गया। आपको याद होगा कि 2001 में मैं भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहा हूं। उस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बजट होता था सफाई के हवाले से वो 72 करोड़ रुपया होता था। ये 2001 की बात कर रहा हूं। फिर करते करते जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम रहा 2009 तक, तो टोटल बजट जो था वो 105 करोड़ रुपये था। दूसरी हुकूमत आई 2008 के अंदर, एन लीग की, नून लीग की हुकूमत आई, तो उन्होंने कोई कंपनियां बनाने का सिलसिला किया, तो उसमें से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक बनाई गई जो कि 2010 में बनाई गई। पिछली हुकूमत ने सफाई का ठेका बाहर वाली कंपनियों को देने के लिए एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और उसके अंदर उन्होंने 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया। वो एक कंपनी का नाम था स्किल हब और एक सलमान एंड कंपनी, जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी। अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई, 700 करोड़ तक पहुंच गई। 2010 में मुआहिदा हुआ, 2010 से ट्रांजिशन चलते चलते 2011 में वो तमाम लाहौर की उन्होंने टेरिटरी को सफाई के हवाले से संभाला। एक को 131 यूनियन काउंसिल दी गई और एक को 127 यूनियन काउंसिल दी गई, और 2018 तक यही सफाई का अमल 14 अरब तक पहुंच गया, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट जो एक्स्ट्रा दी जाती रही है खास मौकों के ऊपर, वो इसमें शामिल नहीं है। $320 मिलियन का 7 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया और उस एग्रीमेंट के अंदर यह बात की गई कि 70% पेमेंट डॉलर में होगी और 30% पैसों में होगी। और यहां पर ये 2 कंपनियां बनाकर इनको पिछले 7 सालों में, 8 सालों में करोड़ों रुपए की शक्ल में, अरबों रुपए की शक्ल में इसको भी नवाजा गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई, अवाम के खजाने की सफाई की गई। RFP था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी कि जब आप वो कंपनियां, दोनों कंपनियां, जब मुआहिदा खत्म होगा तो मशीनरी जो हैंड ओवर करेंगी LWMC को, वो सारी की सारी LWMC की मिल्कियत होगी, जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हुकूमत, पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर के जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। सो यहां पर जो आप गंद देख रहे थे कि जो उन्होंने मशीनरी वापस LWMC को करनी थी, उन्होंने बुनियाद बनाया उस एग्रीमेंट को कि हमारा तो एग्रीमेंट हुकूमत के साथ ये हुआ है, इस वजह से मशीनरी जो है वो LWMC ने अपने कब्जे में। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।